वज़ीर आज़म ने ज़रई पैदावार में इजाफे और ज़रई इस्लाहात के लिए जामे लाहे अमल तलब कर लिया। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़रई शोबे की कारकर्दगी और जारी इस्लाहात पर जायज़ा इजलास, ज़रई शोबे पर कायम टास्क फोर्स की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा, ज़रई शोबे की पैदावार में बेहतरी, वैल्यू एडिशन और ज़रई मसनूआत की बरामदात में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तजावीज़ के लिए किसानों और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरती अमल को यकीनी बनाया जाए। इस्लामाबाद, सिंध और पेशावर हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस सरफराज डोगर ने अवान सदर में हल्फ उठाया। सदर आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। तकरीब में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, मोहसिन नकवी, मरियम नवाज और दीगर भी मौजूद थे। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी ने जस्टिस जुनेद गफ्फार से चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का हल्फ उठाया। तकरीब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर हुकाम की शिरकत। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की मिज़ार कायद पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातिखानी की। हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में जस्टिस जुनेद गफ्फार ने कहा, आईनी और रेगुलर बेंचों के हवाले से कुछ कन्फ्यूजन है, जल्द दूर हो जाएगी। दायरा इख्तियार के तनाज़ात से मुतालिक लार्जर बेंच बनाएंगे। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सैयद अतीक शाह से गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने हल्फ लिया। सानेहा लियारी का जिम्मेदार कौन? इमारत गिरने की वजूहात क्या हैं? तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील, नोटिफिकेशन जारी। कमिश्नर कराची हसन नकवी तहकीकाती कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। कमेटी इमारतों के गिरने की वजूहात, जिम्मेदारों का तयन, रोकथाम की सिफारिशात पेश करेगी। दूसरी जानिब कराची में खतरनाक इमारतें गिराने के लिए ऑपरेशन शुरू। लियारी बगदादी में मुनहदिम इमारत से मुत्सिल मखदूश इमारत गिराने का अमल जारी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं कि मखदूश इमारतों के तमाम मकीनों को रिहाइश फराहम करे। गवर्नर सिंध का सानेहा लियारी के मुतासरीन को 80-80 गज का प्लॉट देने का ऐलान। बेघर खानदानों को गवर्नर हाउस से राशन दिया जाएगा। गवर्नर हाउस में हेल्पलाइन कायम। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर कामरान टसोरी ने कहा, DG SBCA को हटाना अच्छी बात है। चेहरे बदलने से निज़ाम ठीक नहीं होगा, सिस्टम बदलना होगा। सिंध हुकूमत ने 20 साल में किसी रिहायशी मंसूबे में तरक्याती काम मुकम्मल नहीं किया। पाँच दिन बाद जाए वक़वा पर पहुंचने पर गवर्नर साहब का शुक्रिया। कराची के लोग मुश्किल में थे, आपको फ़ौरन इस्लामाबाद से आना चाहिए था। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है, गवर्नर साहब ऐसा कोई वादा मत कीजिएगा जो पूरा ना कर सकें। अच्छी बात है, गवर्नर ने सिंध हुकूमत के इक़दामात को सराहा। कहाँ हैं वो रफ़ाई इदारे जो हर वक्त गवर्नर हाउस में होते हैं लेकिन लियारी नहीं आए? सानेहा सवात पर KP हुकूमत का एक्शन, DG रेस्क्यू को हटा दिया गया। खिदमात PDA के हवाले DG अपर सवात डेवलपमेंट अथॉरिटी भी फारिग, OSD बना दिया गया। ज़राए के मुताबिक इंस्पेक्शन टीम ने SDA की सुस्त रवि की रिपोर्ट हुकूमत को दी। DG रेस्क्यू के तकनीकी तजुर्बा न रखने पर सवालात उठाए गए। सूबाई हुकूमत पहले ही 6 अफसरान को मुअत्तल कर चुकी। पाँच लाख टन चीनी की दरामद के इंतजामात मुकम्मल, फौरी अमल दरामद शुरू। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का कहना है, चीनी की दरामद हुकूमती शोबे के जरिए की जाएगी। कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए यह कदम उठाया गया। चीनी की कीमतों को पर लग गए। 190 से 200 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। कराची में होलसेल चीनी 184 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। परचून में चीनी की कीमत 185 से 190 रुपए किलो। कोयटा में भी चीनी की कीमत 190 रुपए किलो। मज़ाफ़ाती इलाकों में चीनी 195 से 200 रुपए किलो में फरोख्त। गजा में फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों की कार्रवाई, 5 इसराइली फ़ौजी हलाक, 14 ज़ख्मी। इसराइली फ़ौजी गुज़िश्ता रात IED धमाके और जंगजुओं की फायरिंग से मारे गए। इसराइली फ़ौज ने जानी नुकसान की तस्दीक कर दी। दूसरी जानिब गजा में इसराइली हमले भी जारी, मज़ीद 30 फ़लस्तीनी शहीद।
माहौलियाती तब्दीली के बाइस पाकिस्तान को गैर मुतवक्के मौसमियाती असरात को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। बिलावल भुट्टो का बलूचिस्तान और KP समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों से जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार। मुतासिरीन के लिए इक़दाम करने की हिदायत। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी के बगैर ये सिस्टम नहीं चल सकता। सदर जरदारी के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलने वाली क़यासराइयों में कोई हकीकत नहीं। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नैयर हुसैन बुखारी ने कहा, पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर तो हुकूमत भी नहीं चल सकती। क़यासराइयाँ करने वाले मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। PTI मुज़ाकरात पर यकीन ही नहीं रखती। तहरीक चलाने का शौक पूरा कर ले। कोशिश होती है स्टार्टअप्स के लिए अच्छा माहौल फराहम करें। सऊदी अरब में हमारी कंपनीज को बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। वफाकी वज़ीर IT शिजा फातिमा की मौसमियाती तब्दीली पर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला। पाकिस्तान की 70% आबादी 35 साल से कम है। आबादी को टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी देने की कोशिश कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ रेंजर फैसलाबाद की कार्रवाई। सफ़ेद टाइगर और अफ्रीकन शेर का बच्चा बरामद। वाइल्ड लाइफ हुकाम का कहना है सफ़ेद टाइगर को लाहौर सफारी जू मुंतकिल कर दिया गया। मुल्ज़िमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। ओकाड़ा में मिनी ट्रक की गदा गाड़ी को टक्कर, बहन भाई जाम बहक, एक शख्स जख्मी। टोल प्लाजा के करीब मिनी ट्रक तेज रफ्तारी के बायस जा टकराया। मिनी ट्रक पर सवार एक शख्स जख्मी। लाहौर शाहदरा में हादसा, कम उम्र ड्राइवर हाशिर का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस ने मुल्जिम हाशिर को जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। पुलिस ऑफिसर ने बताया, मुल्जिम की उम्र का टेस्ट और ज़हनी मुआयना कराना है। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत का 27 यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म। FIA की दरखास्त पर अदालत का एक्शन। जुडिशल मैजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने तहरीरी हुक्मनामे में लिखा, रियासत मुखालिफ मवाद से मुतालिक FIA ने 2 जून को इंक्वायरी शुरू की। FIA की जानिब से शवाहिद से अदालत मुतमईन है, कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकते हैं। और दौरा बांग्लादेश के लिए 15 रुकनी T20 टीम का ऐलान। शादाब खान, हारिस रऊफ, नसीम शाह, इरफान खान आउट। सुफियान मुकीम, अहमद दानियाल, सलमान मिर्जा की एंट्री। इन फॉर्म हसन अली को भी ड्रॉप कर दिया गया। मोहम्मद नवाज की वापसी। कप्तान सलमान अली आगा, साइम अयूब, साहबजादा फरहान, फ़खर जमान शामिल। मोहम्मद हारिस, हसन नवाज, खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ भी स्क्वाड का हिस्सा। अब्बास अफरीदी, इब्रार अहमद, हुसैन तलत भी टीम में शामिल। माइक हसन हेड कोच, शाइस्ले बॉलिंग और हनीफ मलिक बैटिंग कोच होंगे। शिन फील्डिंग कोच, ग्रांट लोडन कंडीशनिंग एंड स्ट्रेंथ्स कोच होंगे। PCB के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डायरेक्टर मीडिया आमिर मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। T20 टीम बांग्लादेश में 3 मैचेस खेलेगी। कौमी क्रिकेटर्स आज कराची पहुंचेंगे। कल से कैंप शुरू होगा। वेस्ट इंडीज़ के लिए टीम का ऐलान चंद रोज़ में होगा। वेस्ट इंडीज़ से 3 वनडे मैचेस को T20 में तब्दील करने की बात चल रही है। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों की तकसीम का एलामिया मुअत्तल कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के एलामिया को मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के एलामिया को कलअदम करार दे दिया। अदालत का इलेक्शन कमीशन को 10 रोज़ में मखसूस नशिस्तों का एलामिया दोबारा जारी करने का हुक्म दिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों की तकसीम का एलामिया मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के एलामिया को कलअदम करार दे दिया। अदालत का इलेक्शन कमीशन को 10 रोज़ में मखसूस नशिस्तों का एलामिया दोबारा जारी करने का हुक्म दिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों की तकसीम का एलामिया मुअत्तल कर दिया है। बात करते अपने नुमाइंदे यासिर अली हमारे साथ हैं। जी यासिर, बताइए।
बिल्कुल, जो मखसूस नशिस्त है इसके खिलाफ मुस्लिम लीग नून ने पेशावर हाई कोर्ट में रेट दायर किया था, जिसमें उनका मौक़िफ़ था कि इलेक्शन कमीशन ने उनको मखसूस और खातून की एक नशिस्त जो है वो कम दी है, जिसके खिलाफ उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में रेट दायर किया था, जिसमें उनका मौक़िफ़ था कि उनकी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 7 नशिस्तें हैं, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम पे के भी 7 नशिस्तें हैं। इन 7 नशिस्तों पर JUI को जो है वो 10 मखसूस नशिस्तें दी गई हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून को 8 नशिस्तें दी गई हैं। इसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में रेट दायर किया था। आज पेशावर हाई कोर्ट ने इस केस पर समाअत की, जिसके बाद अब से थोड़ी देर कबल पेशावर हाई कोर्ट ने एक मुख्तसर फैसला जारी किया है। तहरीरी फैसला में उन्होंने लिखा है कि इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी जमातों को 10 रोज के अंदर सुनकर जो मखसूस नशिस्तें हैं उसको तकसीम करने के हवाले से कार्रवाई करें। इसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट ने यह भी हिदायत, जो इलेक्शन कमीशन ने 2024 को जो खवातीन की मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो एलामिया का नोटिफिकेशन जारी किया था उसको कालअदम करार दिया है, और पेशावर हाई कोर्ट ने जो मखसूस नशिस्तों पर जो कामयाब उम्मीदवार हैं उनको हल्फ लेने से भी रोक दिया है। तो पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत की है कि वो 10 रोज के अंदर तमाम सियासी जमातों को सुनकर जो मखसूस नशिस्तें हैं जिसकी तकसीम की गई है उसको दोबारा तकसीम किया जाए और तमाम सियासी जमातों को सुनकर इसके हवाले से फैसला किया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर जो हल्फ है उसको भी रोक दिया है, और इलेक्शन कमीशन को हिदायत की है कि 10 रोज के अंदर अंदर इसको सुनकर इस पर फैसला किया जाए, क्योंकि अवामी नेशनल पार्टी भी ने पेशावर हाई कोर्ट में रेट दायर की थी। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन ने भी इस हवाले से पेशावर हाई कोर्ट में रेट दायर की थी। तो मुख्तलिफ सियासी जमातों का जो है उस पर एतराज है, उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में रेट दायर की थी। आज पेशावर हाई कोर्ट ने इस हवाले से मुख्तसर फैसला जारी किया है और इलेक्शन कमीशन को हिदायत की है कि वो 10 रोज के अंदर इस पर फैसला करे, और जो इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था 2024 में जिसमें खवातीन की मखसूस नशिस्तों को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हवाले से तकसीम किया गया था, तो उसको कालअदम करार दिया है। जी यासिर अली, आप हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका।